जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड 2025 के लिए सोशल साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके पहले 50 तक के क्लियर हो चुका है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वह जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जा रहा है एग्जाम से पहले तक के सभी। तो क्वेश्चन है पहले हमारे पास 51 नंबर कि भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में प्रकट क्या करता है। भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में प्रकट क्या करता है। याद रखेंगे कि मजदूरी करता है, लगान करता है, ब्याज करता है, वेतन करता है, तो ये जो प्रकट करता है वो लगान प्रकट करता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 52 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान लगाया था। यानी भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख यानी सबसे पहले जो है अनुमान लगाया था कौन? देशमुख ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या महान लेखविक ने, या दादा भाई नौरोजी ने। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। ये दादा भाई नौरोजी ने भारतीय आय का सर्वप्रमुख जो अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा यहीं से। अगला, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ध्यान समझेंगे, मुद्रा मतलब रुपया का कार्य नहीं है। क्या विनिमय का माध्यम? तो विनिमय का माध्यम है, क्योंकि हम किसी को पैसा देते तो उसके बदले हमें सामान मिलता है। मूल्य का मापन, बिल्कुल मूल्य का मापन कर सकते हैं, कितना पैसा है जांच वगैरह कर सकते हैं। मूल्य का संचय, आप संपत्ति को जमा कर सकते हैं, आपका अधिकार दिया गया। लेकिन मुद्रा का उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? कौन है? तो यह है विश्व बैंक। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 55 नंबर सवाल, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थली, जब आप लोग पढ़ चुके होंगे मरुस्थल के बारे में, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे केवल बालू ही बालू मिलेंगे, मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिल जाता है तो यह राजस्थान में मरुस्थल मिल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड, ठीक है, कौन समूह? तो पार्ले, बचपन में खाए होंगे पार्ले बिस्कुट, तो वही है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? ये खरीद लिया है कोको कोला कंपनी। ऑप्शन की बात करें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 57 नंबर सवाल है, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ जो आंदोलन था वो किस प्रकृति का था? ये था हुआ हुआ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1920, 22, 24, 26। तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन भी इसी समय शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो एक सवाल यहाँ भी आपको कंप्लीट हो कि भारत में पहला जूट मिल कब खोला गया था? 1917 ईस्वी में। लेकिन किस शहर में खोला गया था? ये खोला गया था कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ठीक है, कहाँ? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 62 नंबर सवाल है कि भारत में पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया था। छापाखाना यानी जो अखबार छापने वाला मशीन होते हैं उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 63 नंबर सवाल हमारे पास है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गद्दर पार्टी की स्थापना, तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है 64 नंबर की रक्त और लौ की नीति का अवलंकन किसने किया था। यानी रक्त और लौ की नीति किसने किया था? ठीक है, अवलंकन ही उसको लाना किसने किया था? किसने किया है? तो ये बिस्मार्क ने, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस देश है ना, किस देश महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया। तो ये है सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये टोटल 65 क्वेश्चन हम जो है चैप्टर में पार्ट बाय पार्ट क्लियर किए हैं। साथ ही बहुत सारे आपको वीडियो देखने को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साइंस के भी, साइंस पूरा चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर दिए, मैथ का भी और सोशल साइंस का भी। और बाकी अभी रेगुलर क्लास चल रहा है, तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो वह जुड़ जाइए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।